साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त आपकी तैयारी चल रही होगी। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और समय बार बार नहीं मिलता है। 4 महीने बचे हुए हैं और 4 महीने अच्छे से मेहनत कर लीजिए। आने वाली जो पूरी 40 साल की जो लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होने वाली है फिर। तो साथियों, आज का इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि थोड़ी सिलेबस के बारे में चर्चा की जाए। और कई साथियों ने पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी दिया होगा, सफलता मिली नहीं मिली वो बात अलग है। जिन साथियों को सफलता नहीं मिली है उनके लिए वापस से एक अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके लिए वापस से एक मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और अच्छी पोस्ट है इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में। साथियों, कोई भी अपन तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है आप अपने पास सिलेबस की 2 कॉपी ज़रूर निकाल लें, ताकि एक थोड़ा गंदा हो जाए, हल्का हो जाए सिलेबस, तो दूसरे सिलेबस को फिर से उठा लें कि ये सिलेबस में ये चीज़ें अपनों ने कंप्लीट कर ली हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, सिलेबस से हटके नहीं चलना है, क्योंकि अगर हटके चलेंगे तो जो अपन तैयारी करते हैं वो एक कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे जीएस हो, अथाह समुद्र है और समुद्र में फिर गोते लगाते रहो। तैयारी करने वाले और नहीं करने वाले, सिलेक्शन लेने वाले और सिलेक्शन नहीं लेने वाले में थोड़ा सा इतना सा फ़र्क होता है। थोड़ी चतुराई से मेहनत की जाए और रिवीजन मस्ट है, रिवीजन किया जाए बार बार। अगर आप रिवीजन करते हैं तो चीज़ें मेमोराइज रहती हैं और भूलते नहीं हैं, और एग्ज़ाम में एज इट इज़ अपन करके आ पाते हैं। तो यहाँ पर जो है जनरल पेपर की भी डिस्कशन करेंगे, और केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट जुड़े हुए हैं हमसे तो केमिकल साइंस की भी डिस्कशन करेंगे। मेरे द्वारा केमिकल साइंस का पेपर ही करवाया जाता है, और पिछली बार जो केमिकल साइंस का मैंने पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का करवाया था, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल करवाए थे, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाई थी, और उसमें 20 कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ था। कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन ना हो पाया ड्यू टू जनरल पेपर। जनरल पेपर में अच्छे परफॉर्मेंस न होने के कारण सब्जेक्ट तो अच्छा कर लिया, लेकिन जीएस में जो है पता चला है कि जो क्वालिफाई मार्क्स 50 में से 20 क्वेश्चन कंपलसरी होने चाहिए वो भी ना हो पाए। इसके कारण जो है कई साथी जो है सब्जेक्ट अच्छा किया, लेकिन जीएस अच्छा नहीं होने के कारण भी एपी एग्ज़ाम का जो है रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाए। ओके, तो रिटर्न एग्ज़ाम में 20 कैंडिडेट सिलेक्ट तो हुए थे। मैं चाहूँगा कि इस बार और ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हो, और जीएस और दोनों का सब्जेक्ट का दोनों का बैलेंस लेके चलना है। अब यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में मध्य प्रदेश का इतिहास दे रखा है। यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, और जनरल पेपर के लिए जो मैं बुक सजेस्ट करूँगा, बुक जो आती है एक तो महेश वर्णवाल की आती है और एक परीक्षा धाम की आती है। परीक्षा धाम में थोड़ा अच्छा मन लग जाता है, थोड़ा अच्छा समझ में आता है। महेश वर्णवाल भी अच्छी, दोनों अच्छी है वैसे। तो परीक्षा धाम में जो 2 तरह का आता है, एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं और एक आता है थ्योरेटिकल वाला पार्ट। तो मेरा ये मानना है, मेरे अनुभव एक्सपीरियंस से, कि जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, कहानी टाइप पढ़ोगे, प्रैक्टिस से तो ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, प्रैक्टिस सेट बाद में लगाए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है परीक्षा दाम का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो वाला अगर परचेस करते हैं तो उससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो जनरल पेपर के लिए जो है आपको जो है बुक्स में सजेस्ट करूँगा, एक तो नंबर 1 पर परीक्षा धाम, एक तो परीक्षा धाम है जो डिटेल वाली आती है, ठीक है, सामान्य अध्ययन के लिए। एक है तथ्यबाण, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी, नोट कर लीजिएगा। एक है तथ्यबाण। एक बुक जो है करंट अफेयर के लिए जो आती है वो बुक है साहब एग्ज़ामपेडिया। एग्ज़ामपेडिया भी आप जो है कंप्लीट कर लें। एग्ज़ामपेडिया, एग्ज़ामपेडिया एक ये बुक्स है एग्ज़ामपेडिया। और एक अगर आप जो करना चाहो इसके लिए यूनिट 9 के लिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए, तो एक आती है निर्माण आईएएस की आती है, निर्माण आईएएस की जो कंप्यूटर के लिए आती है बुक्स। तो ये चारों बुक्स सजेस्ट करूँगा। और किताबें तो बहुत सारी मार्केट में आ रही है, लेकिन जो भी बुक्स पढ़ें कम से कम रिवीजन हो जाए। कई सारा मटेरियल इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर हैं, क्या क्या घटनाएं घटित हुई है ना, किन किन लोगों को कौन से पुरस्कार मिले हैं, खेल में कहाँ कहाँ क्या चीज़ें घटनाएं घटित हुई,
ठीक है, तो ये से इस टाइप से, क्योंकि कुछ करंट अफेयर लास्ट का 5-6 महीने का जो भी है पत्रिका वगैरह जो भी आती है लास्ट में उस टाइम पे उससे कर सकते हैं। तो जनरल पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जनरल पेपर में रिवीजन मस्ट है, माइंड को ब्रॉड रखिए जब पेपर सॉल्व करे तो जनरल पेपर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम ये जो चीज़ें हैं परीक्षाधाम, तथ्यबाण, एग्जामपीडिया, ये इनको तो कम से कम कवर कर ही ले, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। जनरल पेपर के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ती है, तो जनरल पेपर भी अच्छे से आप कीजिएगा। तो ये मैंने आपको बताया, ये बुक्स आप परचेस कर लीजिएगा जिसमें लगभग आपके सभी टॉपिक, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति, ठीक है, सिलेबस वाइज उठा के चलिएगा। मेरे हिसाब से इस बार जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है, तो ये सभी जो है बार बार रिवाइज करने से चीज़ें होगी, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा जीएस के पेपर में। ओके, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, ओके, अच्छे से कीजिएगा इस चैप्टर को भी, जनजातियों वाले चैप्टर को। अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो ये 5 यूनिट हैं। इन 5 यूनिट को जो है आप जो है अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने जो बताई बुक्स सजेस्ट की, एक तो परीक्षाधाम है, एग्जामपीडिया है, तथ्यबाण है, और निर्माण आईएएस की जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए ये वाला। ठीक है, तो ये आपकी 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी हो तैयारी आप सिस्टमेटिक करें। और मेरा ये मानना है कि अपन जो तैयारी करते हैं तो कई जो है सिर्फ प्रैक्टिस में रह जाते हैं। प्रैक्टिस के बजाय पहले थ्योरेटिकल पूरा पढ़ा जाए, उसके बाद में प्रैक्टिस की जाए। ओनली प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है। जब तक थ्योरेटिकल चीज़ें समझ नहीं पाते अपन, तब तक प्रैक्टिस करना कोई मतलब नहीं उसका। ओके, और थ्योरेटिकल में भी आप जो है जैसे कोई पेज पढ़ रहे हो तो उसमें पूरा पढ़ लिया है, फिर एनालिसिस कीजिएगा कि इस पेज में जो है कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्या एग्ज़ाम जो सेटर है, पेपर सेटर है, वो कैसे पेपर सेटिंग करेगा। तो ये इतना आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया साहब इसमें फर्स्ट पेपर है ना, एपी एग्ज़ाम का। और ये जो है ये पेपर कितने नंबर का रहेगा आपका, 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स रहेगा। एक है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में, केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री का सिलेबस जो है अभी जो 2024 की एग्ज़ाम हुई थी है ना, 2022 वाली एग्ज़ाम थी सहायक प्राध्यापक की, वो 2024 में हुई। और उसमें जो उसके सिलेबस में कोई डिफरेंट नहीं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रखा है, वो का वही सिलेबस है। तो ये जो है सिलेबस इसमें, अब देखो अपने को कई चीज़ें होती है, जैसे ये वाला जो चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर फर्स्ट के लिए बहुत कम कंटेंट था मेरे पास, और बहुत कम कंटेंट में से लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं एज इट इज़ आ गए थे। मतलब ये कह सकते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा नंबर, और 10-12 क्वेश्चन बने थे इसमें से फर्स्ट यूनिट में से, और एज इट इज़ ऐसे कैसे उठ के आए थे क्वेश्चन। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कुछ पीडीएफ थी, उस पीडीएफ से ये फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया था इसका, केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट यूनिट आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसमें बहुत इजी वे में आपकी जो है, आपके पास अगर पीडीएफ नोट से मिल जाए तो ये फर्स्ट यूनिट आसानी से कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं ये यूनिट। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम यांत्रिकी है, आणविक सममिति, रासायनिक उष्मागतिकी, ये सभी एक एक यूनिट में 3-3, 4-4 जो है टॉपिक्स आ गए हैं। इनके बारे में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी कीजिएगा। सिलेबस से हट के चलना ही नहीं है, सिलेबस के हट के चलोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ओके, कई लोग कहते हैं कि भैया वो वाला नीट का कोर्स ले लो, वो वाला आईआईटी का कोर्स ले लें। इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं ज़्यादा जो है किसी ट्रैक से हटने की ज़रूरत है। अगर ट्रैक से हटेंगे तो टाइम जा रहा है आपका। जो टॉपिक है उनको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, और यदि रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिल पाएगा तो फिर सिलेक्शन आसान नहीं होगा। तो मेरी बात आप समझ चुके होंगे। तो ये आपका जो है केमिस्ट्री का जो है सिलेबस है, इजी वे में आप जो है एक तरीका और मिल गया है आपको कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ ही है इसका 2024 वाला, तो तरीका भी मालूम पड़ गया कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और क्या लेवल है पीएससी का। ये भी बात मालूम पड़ चुकी है कि किस लेवल से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप जो है आसानी से कर पाओगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका कोई भी टॉपिक जो है छूट नहीं जाए इसमें, है ना। सभी टॉपिक आपके कंपलसरी आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। ओके, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ये सभी जो है आपको टॉपिक 100% कंप्लीट करने हैं। और अगर आप टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करोगे तो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना है वो आपका जो है 100% पूरा होगा। ठीक है, तो कई जगह जो है
हर एक लेवल अलग ले लेता है, ज़्यादा गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास कंटेंट है, जैसे एक तो फर्स्ट और 10th यूनिट की बहुत ज़्यादा मारामारी थी कि ये कंटेंट मिल नहीं रहा है। इसमें भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं 10वीं यूनिट में भी। और सिस्टमेटिक तरीके से आप जो करोगे तो इस मतलब यहाँ पर भी कम कंटेंट है, और फर्स्ट वाला यूनिट था उसमें भी ज़्यादा कंटेंट नहीं है, वहाँ पर भी कम मेहनत में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ओके, तो ये है साहब सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर केमिकल साइंस का। ओके, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड की भी जो गवर्नमेंट जॉब का सपना होता है, तो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी आएगा वापस दिसंबर में, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहे। फर्स्ट ग्रेड का पात्रता परीक्षा आएगी, उसके बाद उसके जो जिनका नेट सेट पीएचडी है वो सोच ले कि बस असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। 1 जून को एग्ज़ाम है, 4 महीने बचे हुए हैं। इन 4 महीनों में अच्छे से मेहनत कीजिएगा, इसमें मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। जो सैलरी पैकेज है बहुत अच्छा है ना, 1 लाख से ऊपर ही मिलेगी जब तक ज्वाइनिंग होगी, तब तक ग्रास सैलरी। तो अच्छी सैलरी है तो अच्छी मेहनत भी करना पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा पूरा। ओके, टारगेट पूरा रहना चाहिए। तो ये जो जो साथी जो अगर चाहते हैं जुड़ना, तो मेरे जो है रिकॉर्डेड वीडियो ही है एप्लीकेशन पर, पीडीएफ में व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ। ओके, टेस्ट की भी पीडीएफ ही मिलेगी, और डेमो वीडियो जो है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा जो यूट्यूब पर बना रखी है, वहाँ से आप डेमो वीडियो देख सकते हो। उसी तरीके से आपको जो है कोर्स करवाया गया है एप्लीकेशन पर। ठीक है साथियों, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, है ना, मौका बार बार नहीं मिलता। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।